इस एक्टिविटी में आप क्रिएट ग्रुप के बारे में सीखोगे। आप जब ये पूरा करेंगे तब आप कर पाएंगे एनवलप्स और लेबल छापना। लेटर भेजने के लिए आपको डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ एनवलप जरूरी है। इसके लिए आप क्रिएट ग्रुप में से एनवलप्स कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवलप्स पर क्लिक कीजिए। लेबल्स विंडो में एनवलप्स में डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस एंटर कीजिए। एनवलप और प्रिंटिंग ऑप्शंस स्पेसिफाई करने के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए। एनवलप पर एड्रेस छापने से पहले आपको प्रिंटर में एनवलप कैसे रखना है ये मालूम होना जरूरी है। इसके लिए फील्ड में प्लेसमेंट रेफर कीजिए। एनवलप छापना है तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार आप मल्टीपल एनवलप्स पर रिलेवेंट एड्रेस जल्द प्रिंट कर सकते हैं। आप लेबल्स कमांड इस्तेमाल करके लेबल्स तैयार और प्रिंट कर सकते हैं। आप सीडीज, डीवीडीज के लिए लेबल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंगो, आपने बहुत प्रगति की है। देखते हैं आपने क्या सीखा। एनवलप्स और लेबल्स छापना। आइए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे मेल मर्ज विजार्ड का इस्तेमाल करना। आपको आपके रिश्तेदारों को और दोस्तों को इनविटेशन लेटर्स भेजने हैं। आमतौर पर आप लेटर टाइप करोगे, नेम और एड्रेस डालोगे, लेटर सेव करोगे और फिर वो प्रिंट करोगे। आप ये फिर बहुत बार करोगे जो बहुत समय लेगा। वर्ड में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड आपको ये एक ही बार करने में मदद करेगा। इस विजार्ड का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल लोगों को लेटर्स, ईमेल या बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। अब मल्टीपल रेसिपिएंट्स के लिए इनविटेशन लेटर्स कैसे बनाएं ये देखते हैं। यहां इनविटेशन लेटर है। हर व्यक्ति के लिए इनविटेशन लेटर तैयार करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड सिलेक्ट कीजिए। मेल मर्ज पेन दिखेगा। आपको कौन से प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है वो चूज कीजिए। यहां आप लेटर्स सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। यूज द करंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। आप इन रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करके टेम्पलेट या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। टाइप अ न्यू लिस्ट सिलेक्ट कीजिए और फिर क्रिएट पर क्लिक कीजिए। न्यू एड्रेस लिस्ट विंडो डिस्प्ले हुआ है। हर बॉक्स में क्लिक कीजिए और टेक्स्ट टाइप कीजिए। न्यू रोल ऐड करने के लिए न्यू एंट्री पर क्लिक कीजिए। एक बार आपने सभी एंट्रीज कर ली तो ओके क्लिक कीजिए। उसी एड्रेस लिस्ट विंडो में फोल्डर लोकेशन चूज कीजिए। फाइल नेम टाइप कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। आप इन दोनों रेडियो बटन्स पर क्लिक करके आउटलुक से कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओके क्लिक कीजिए। आपका लेटर लिखिए। लेटर का कंटेंट पहले ही टाइप किया हुआ है। अब आपको एड्रेस और ग्रीटिंग लाइन ऐड करनी है। इसके लिए आपको प्लेस होल्डर्स ऐड करना जरूरी है। कर्सर यहां रखिए और एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट एड्रेस बुक विंडो में फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार यहां कर्सर रखिए और फिर ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन विंडो में से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। ज्यादा आइटम्स जोड़ने के लिए मोर आइटम्स यूज कीजिए। अब नेक्स्ट क्लिक करके अपने लेटर्स प्रीव्यू कीजिए।
पहले रेसिपिएंट के लिए लेटर, एड्रेस और ग्रीटिंग लाइन के साथ आप देख सकते हैं। आपने तैयार किए हुए लिस्ट से वर्ड डिटेल्स लेता है और हर रेसिपिएंट के लिए इंडिविजुअल लेटर तैयार करता है। हर रेसिपिएंट के लिए लेटर देखने के लिए इन एरोस पर क्लिक कीजिए। हर लेटर में एड्रेस और लिस्ट से नाम सही तरीके से दिखते हैं, ये निश्चित करने में ये आपकी मदद करेगा। अगर आपको नेम ऐड या डिलीट करना है और लिस्ट में से करस्पॉन्डिंग एड्रेस जोड़ना है तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट इस्तेमाल कीजिए। हर लेटर प्रीव्यू करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करके मर्ज कंप्लीट कीजिए। ये लेटर्स प्रिंट करने हैं तो मर्ज टू प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट पर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑल और फिर क्लिक ओके। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप प्रिंट सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते हैं और बाद में ओके क्लिक कर सकते हैं। प्रिंटर आपके कंप्यूटर को जोड़ा गया है तो लेटर्स प्रिंट किए जाएंगे। प्रिंट करने से पहले एडिट इंडिविजुअल लेटर्स इस्तेमाल करके आप हर लेटर एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही लेटर के लिए मेल मर्ज पूरा होता है। आप स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके एनवेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी के लिए मेल मर्ज फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको न्यू लिस्ट तैयार करने में मदद करता है। आप एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग आउटलुक कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर रेसिपिएंट के लेटर तैयार करने के लिए ये लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट एडिट करने के लिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट इस्तेमाल कीजिए। आप डुप्लीकेट एंट्रीज और वैलिडेट एड्रेसेस सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, रिमूव कर सकते हैं। ये सब कमांड्स विजार्ड का इस्तेमाल करके भी एक्सेस की जा सकती है। आपने जो सीखा है उसे रिवाइज करते हैं। मेल मर्ज विजार्ड इस्तेमाल करना, इस एक्टिविटी में आप राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये पूरा करने के बाद आप सीख पाएंगे फील्ड्स इंसर्ट करना और लेबल्स अपडेट करना। राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप के कमांड्स का इस्तेमाल मेल मर्ज विजार्ड से इंसर्ट करने की जगह डॉक्यूमेंट में से अलग अलग आइटम्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है तथा विजार्ड का इस्तेमाल रिकमेंडेड किया है। डॉक्यूमेंट में रेसिपिएंट लिस्ट ऐड करने के बाद करस्पॉन्डिंग प्लेस होल्डर्स ऐड करने के लिए एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक कीजिए। ज्यादा आइटम्स ऐड करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड इस्तेमाल कीजिए। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए हुए हर आइटम का प्लेस होल्डर देखने के लिए हाईलाइट मर्ज फील्ड पर क्लिक कीजिए। मेल मर्ज रूल्स स्पेसिफाई करने के लिए रूल्स इस्तेमाल कीजिए। आपकी रेसिपिएंट लिस्ट के हर फील्ड का मीनिंग वर्ड को बताने के लिए मैच फील्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। एक बार ये ऐड करने के बाद अलग अलग लेवल्स को अपडेट करने के लिए अपडेट लेवल्स इस्तेमाल कीजिए। आइए रिवीजन करते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। फील्ड्स इंसर्ट करना और लेबल्स अपडेट करना, चलिए हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे लेटर्स प्रीव्यू करना, रेसिपिएंट लिस्ट से रेलेवेंट फील्ड्स ऐड करने के बाद हर रेसिपिएंट के लिए फिनिश्ड लेटर देखने के लिए
प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए। अलग अलग रेसिपिएंट्स के लेटर नेविगेट करने के लिए प्रीवियस रिकॉर्ड और नेक्स्ट रिकॉर्ड एरो पर क्लिक कीजिए। एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखने के लिए गो टू रिकॉर्ड बॉक्स में नंबर एंटर कीजिए। स्पेसिफिक रेसिपिएंट खोजने के लिए और करस्पॉन्डिंग लेटर प्रीव्यू करने के लिए फाइंड रेसिपिएंट यूज कीजिए। मेल मर्ज प्रोसेस के समय कोई एरर आती है तो चेक करने के लिए चेक फॉर एरर्स क्लिक कीजिए और एरर हैंडल करने के लिए रेलेवेंट रेडियो बटन इस्तेमाल कीजिए। आपने क्या सीखा है, इसका रिवीजन करते हैं। लेटर्स प्रीव्यू करना, इस एक्टिविटी में आपको फिनिश ग्रुप के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जब पूरा होगा तब आप कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स मर्ज और प्रिंट करना और डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से भेजना। रिजल्ट्स का रिव्यू लेने के बाद आप मेल मर्ज प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फिनिश ग्रुप से फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कीजिए और आपके ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए। न्यू डॉक्यूमेंट में मर्ज होने के लिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए। मर्ज न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट ऑल कीजिए और फिर ओके क्लिक कीजिए। आप हर रेसिपिएंट के लिए इंडिविजुअल लेटर देख सकते हैं। लेटर्स प्रिंट करने के लिए मेन्यू से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कीजिए। मर्ज टू प्रिंट डायलॉग बॉक्स में रेलेवेंट रेडियो बटन सिलेक्ट कीजिए। सभी लेटर्स प्रिंट करने हैं तो यहां ऑल इस्तेमाल कीजिए। क्लिक ओके। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में अलग अलग सेटिंग्स स्पेसिफाई कीजिए। अब एग्जिट करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए। मेन्यू में से सेंड ईमेल मैसेजेस ऑप्शन ये ईमेल लेटर की तरह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मेलिंग टैब और उसके अलग अलग ग्रुप पूरे होते हैं। आइए इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स मर्ज और प्रिंट करना और डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से भेजना। राहुल की माँ शहर में एक रेस्टोरेंट चलाती है। रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, पर वो चाहते हैं कि कस्टमर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए उनके रेस्टोरेंट में बार बार आए। कस्टमर्स और क्या चाहते हैं ये जानने के लिए राहुल एक फीडबैक फॉर्म बनाने और प्रिंट करने का फैसला करता है। कस्टमर्स उसे भर सकते हैं और इस तरह से उसकी माँ समझ सकती है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि फीडबैक फॉर्म्स क्या होते हैं और वो उनको बिजनेस में कैसे मदद कर सकते हैं। चलिए अब फीडबैक फॉर्म्स के बारे में सीखते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप ये चीजें जान जाएंगे। फीडबैक फॉर्म्स को डिस्क्राइब करना, फीडबैक फॉर्म्स यूज करने का इम्पोर्टेंस पहचानना, फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स ढूंढना, फीडबैक फॉर्म्स में लिखे जाने वाले सवाल पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग करके एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना। फीडबैक फॉर्म क्या होता है? फीडबैक यानी कस्टमर ने जो प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया है उनसे उनकी क्वालिटी के बारे में मिली हुई जानकारी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा समझिए कि आपने किसी क्लोथिंग कंपनी से कोई नया फैब्रिक खरीदा है। वो कपड़ा आपको बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और प्योर था, जैसा कि आप चाहते थे। आप कंपनी ओनर को फोन करके बता सकते हैं कि आपको कपड़ा बहुत पसंद आया।
अब आपने जो बात उन्हें फोन पर बताई है वो प्रोडक्ट कैसा था, इसके बारे में एक प्रकार की फीडबैक या जानकारी है। इस प्रकार आपने फीडबैक दिया है। फीडबैक फॉर्म एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ संभाव्य सवाल होते हैं जो ग्राहकों को उस ब्रांड का प्रोडक्ट या सर्विस कैसी थी इस बारे में जानकारी देने के लिए दिया जाता है। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। आपने किसी दूसरी कंपनी से एक नया सिलाया हुआ ड्रेस खरीदा है। इस बार आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, पर आपने कंपनी के ओनर को फोन करना टाल दिया। अगले दिन कंपनी का स्टाफ मेंबर आपको फोन करके आपको पूछता है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं। वो आपको फीडबैक फॉर्म अटैच करके ईमेल भेजता है जिसमें कुछ सवाल होते हैं। अब आप क्या करेंगे? हाँ, ये सही है। आपको सिर्फ उन सवालों के जवाब लिखने हैं और फॉर्म उसे वापस भेजना है। ये आपका फीडबैक फॉर्म है। क्या आपको पता है, कस्टमर्स के अलावा फीडबैक फॉर्म्स का उपयोग कंपनी के अंदर भी किया जाता है। ब्रांड और उसके प्रोडक्ट्स का सर्विसेज के बारे में एम्प्लॉयज के व्यूज जानने के लिए ये बहुत यूजफुल है। फीडबैक फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है? फीडबैक फॉर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। आपका ब्रांड मार्केट में अच्छा काम क्यों कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अच्छे लग रहे हैं या नहीं? और आप क्या पोटेंशियल डिफरेंस ला सकते हैं? फीडबैक फॉर्म आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। बहुत से सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक पर डिपेंड रहते हैं। ये जनरल पब्लिक से मिल रहा हो या उनके एम्प्लॉय से या फिर उनके कस्टमर्स से। आप फीडबैक फॉर्म का उपयोग जानकारी जमा करने के लिए कर सकते हैं और आपकी संस्था या बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप जिस फीडबैक पर एक्शन ले सकते हैं, ऐसा फीडबैक आपको मिल रहा है, ये इंश्योर करने के लिए आपको एक फीडबैक फॉर्म तैयार करना होगा जो आपकी जरूरत की सभी जानकारी जमा कर सके। आप फीडबैक फॉर्म कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? फीडबैक फॉर्म हाथ से लिखा या पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड पर बना सकते हैं। आप फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी और इसी तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। फीडबैक फॉर्म्स यानी आपके ग्राहकों को उनकी राय देने का मौका देना। फीडबैक फॉर्म्स में कौन से सवाल होते हैं? हर बिजनेस को उसका अपना फीडबैक फॉर्म बनाने उसे कस्टमाइज करना पड़ता है। ये फॉर्म वे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सैलून, स्टूडियो या एक जगह में सेवा देता है, इसलिए एक सैलून के फीडबैक फॉर्म में सिर्फ उनकी सेवाएं और वहाँ के एम्बियंस के रिलेटेड सवाल होने चाहिए। जबकि एक रेस्टोरेंट खाना, सर्विसेज और डाइनिंग प्लेस प्रोवाइड करता है, इसलिए रेस्टोरेंट के फीडबैक फॉर्म में इन तीनों फैक्टर्स के बारे में सवाल होना आवश्यक है। चलिए अब हम हर प्रकार के फीडबैक फॉर्म में दिए जाने वाले सामान्य सवाल देखते हैं जिनका उपयोग उनके बिजनेस के लिए किया जा सकता है। वर्ड के अलावा आप और कई रेडीमेड टेम्पलेट्स का उपयोग करके भी फीडबैक फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि सर्वे मंकी और बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर्स। चलिए एक फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 खोलिए। हमें इसकी कोई टेम्पलेट नहीं मिल रही, इसलिए हम इसे शुरुआत से डिजाइन करेंगे। पेज को फीडबैक फॉर्म टाइटल दीजिए। टेक्स्ट सिलेक्ट करके टाइटल का फॉन्ट बदलिए। अब टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कीजिए। हम टेक्स्ट अच्छी तरह से दिखे इसलिए इसका साइज बढ़ा रहे हैं। अब टेक्स्ट को बोल्ड कीजिए, उसे पेज के सेंटर में अलाइन कीजिए। अगली लाइन पर जाइए। आप कीबोर्ड पर एंटर की दबाइए। कंटेंट लेफ्ट साइड से लिखने के लिए लेफ्ट अलाइन कीजिए।
फीडबैक फॉर्म में पेज का टाइटल सेंटर में होता है और बाकी सारा कंटेंट लेफ्ट अलाइंड होता है। हम कंटेंट अच्छी तरह से प्लेस कर सके इसलिए एंटर दबाएंगे। आपका नाम लिखिए, उसके बाद आपके कीबोर्ड की अंडरस्कोर की दबाइए। ये कस्टमर को लिखने के लिए एक लाइन बना देगा। आप अंडरस्कोर की जगह लाइन शेप का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगली लाइन पर जाकर आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। इसके आगे कस्टमर को नंबर लिखने के लिए एक लाइन बना दीजिए। आगे जाने से पहले फाइल सेव कर लेते हैं। इसके लिए फाइल मेनू में जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए। एक लोकेशन चुनिए, फाइल का नाम लिखिए और सेव पर क्लिक कीजिए। अब आगे जाते हैं। अगली लाइन पर जाइए। अब हम फीडबैक फॉर्म में जाने वाले सवाल लिखेंगे। टेक्स्ट साइज 12 रखिए और बोल्ड इफेक्ट निकाल दीजिए। पहला सवाल लिखिए। पैराग्राफ ग्रुप से उसे नंबरिंग स्टाइल अप्लाई कीजिए। एंटर की दबाइए। नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बैकस्पेस की दबाइए क्योंकि हमें इस सवाल के जवाब के लिए एक लाइन यहाँ पर रखनी है। आप जवाब के लिए एक लाइन रख सकते हैं या फिर ऑप्शंस देकर इसे क्लोज एंडेड सवाल बना सकते हैं जिसका जवाब हाँ या नहीं होगा। इंसर्ट टैब पर जाइए, शेप्स, एक शेप चुनिए और उसे यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। हम क्लोज एंडेड सवाल दे रहे हैं इसलिए हम रेक्टेंगल शेप का उपयोग करके चेक बॉक्स ऐड करेंगे। शेप सिलेक्ट करके रखें और चेक बॉक्स की हाइट एडजस्ट कीजिए। उसे स्क्वायर बना दीजिए। स्क्वायर के चारों साइड्स एक जैसे होते हैं। अब उसके बाजू में जो अलाइनमेंट आइकॉन या लेआउट ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। इसके लिए पोजीशन ऑन ऑप्शन चुनिए। अब शेप्स, स्टाइल्स में जाइए और एक स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। आप चेक बॉक्स की आउटलाइन एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसे जैसे आप चाहते हैं उस तरह से रिपोजिशन कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए एक नाम लिखिए। उसी तरह से इस सवाल के लिए बाकी सारे ऑप्शन लिखिए। उन ऑप्शंस के लिए भी नाम लिखिए। अब सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करिए और फॉर्मेट टैब पर जाइए। अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक कीजिए। ये सारे ऑप्शंस एक सिंगल अलाइनमेंट में अच्छी तरह से अरेंज कर देगा। उसके बाद एंटर की दबाइए। एक नंबरिंग स्टाइल ऐड कीजिए। फॉर्म में दूसरा सवाल लिखिए। उसी तरह से इस सवाल के लिए भी जवाब का ऑप्शन लिखिए। आप पहले सवाल के चेक बॉक्सेस दूसरे सवाल में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सारे बॉक्सेस रिपोजिशन करके उनके लिए टाइटल्स लिखिए। हमने फीडबैक फॉर्म में और ऑप्शंस लिख दिए हैं। कुछ सवाल क्लोज एंडेड हैं और बाकी के ओपन एंडेड सवाल हैं। ग्राहक ओपन एंडेड यानी खुले प्रश्नों के जवाब लिख सके इसलिए हमने एक लाइन ऐड की है। 7वें सवाल के लिए हमने एक 10 तक रेटिंग देने का ऑप्शन दे रहे हैं। ग्राहक एक नंबर देकर रेस्टोरेंट या उससे संबंधित किसी भी चीज जैसे कि हाइजीन के लिए रेटिंग दे सकते हैं। इन नंबर्स के बीच में स्पेसिंग देने के लिए हर नंबर लिखने के बाद टैब की का उपयोग करें। अब नंबर सिलेक्ट करिए और पैराग्राफ ऑप्शंस पर जाइए। यहाँ से आप रेटिंग नंबर्स के लिए अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग और बहुत सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस विंडो का लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अगली लाइन पर जाइए। 8वां सवाल लिखिए। ये भी एक रेटिंग का सवाल है जो उसी तरह से लिखना है। सभी सवाल लिखिए। आखिर में फॉर्म में एक ओपन एंडेड यानी खुला सवाल लिखिए। ये सवाल ग्राहकों को कुछ और फीडबैक देना है तो उसके लिए मदद करेगा। अब हम फॉर्म अच्छा दिखे इसलिए उसे फॉर्मेट करेंगे। इंसर्ट टैब पर जाइए और पेज के शुरुआत में एक इमेज इंसर्ट कीजिए। हम एक आइकॉन ऐड कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी या बिजनेस का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्मेट टैब के साइज ग्रुप से इमेज या आइकॉन एडजस्ट कीजिए। इमेज की अलाइनमेंट बदलिए और इसे टाइटल के ऊपर पोजीशन कीजिए। उसी तरह से दूसरी इमेज ऐड कीजिए। आइकॉन्स की अलाइनमेंट चेक कीजिए। उन्हें सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन कीजिए। फॉर्म तैयार है, हालांकि इसमें अभी भी कुछ कमी है। क्या आप बता सकते हैं? एक बैकग्राउंड। चलिए बैकग्राउंड बदलते हैं। डिजाइन टैब पर जाइए। यहाँ से आप पेज की बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके बाद फिल इफेक्ट्स पर क्लिक कीजिए। टेक्सचर टैब से एक योग्य टेक्सचर सिलेक्ट कीजिए। आप किसी भी टैब से आपके पेज के बैकग्राउंड के लिए एक फिल इफेक्ट चुन सकते हैं। हम टेक्सचर इफेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। इफेक्ट बैकग्राउंड पर अप्लाई हो चुका है। चेंजेस सेव करने के लिए सेव आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फीडबैक फॉर्म अब तैयार है।
इसे आप प्रिंट कर सकते हैं या उन ग्राहकों को भेज सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या टेबल बुकिंग के समय अपना ईमेल आईडी दिया है। जो रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर संपर्क करने के लिए डिजिटल मीडिया यूज नहीं करते, वो ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और हर ग्राहक को उनके भोजन के बाद ये फॉर्म दे सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट चुनिए, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। प्रिंटिंग के लिए फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना अच्छा होगा। आपके घर में अगर प्रिंटर है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किए बिना भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट रेगुलर प्रिंटर का उपयोग करके A4 साइज के पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है। आपने अब तक जो भी सीखा उसे एक बार दोहराते हैं, जिसमें फीडबैक फॉर्म क्या होता है इसका वर्णन किया। फीडबैक फॉर्म यूज करने का इंपॉर्टेंस पहचाना। फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए विविध टूल्स की खोज। फीडबैक फॉर्म में लिखे जाने वाले प्रश्नों की पहचान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके फीडबैक फॉर्म तैयार करना। राहुल और उसकी मां अब कस्टमर से फीडबैक फॉर्म्स जमा कर सकते हैं। अब वो जान सकते हैं कि उन्हें कहां इंप्रूव करना आवश्यक है। हम सबको पढ़ना अच्छा लगता है। हमको अपने करियर के बारे में पढ़ाई करना अच्छा लगता है और अधिकतम कौशल प्राप्त करने की हम इच्छा रखते हैं ताकि हम अपने करियर में आगे बढ़ सकें। सामान्य रूप से हम किताबें या स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई करते हैं या फिर कोई छोटा कोर्स चुन लेते हैं। लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व के किसी भी उच्चतम विश्वविद्यालय से सीख सकते हैं। कोर्स एरा नाम की एक कंपनी इसे हमारे लिए मुमकिन कर रही है। कोर्स एरा एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम विश्व की 140 टॉप यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमों की निःशुल्क कोर्सेज कर सकते हैं। हम उनकी वेबसाइट coursera.org को भी विजिट कर सकते हैं। इस सेशन में हम उनके मोबाइल ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। कोर्स एरा का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। इसकी शुरुआत हम कोर्स एरा ऐप खोलने से करेंगे। जब आप एक बार साइन अप करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट फीचर्ड कोर्सेस और करियर दिखाई देंगे। आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं या डिजिटल मार्केटर या फिर वेब डेवलपर। आप अगर एक्सप्लोर करते हैं तो आप अनेक प्रकार के करियर देख सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है तो अब एक्सप्लोर करके डिजिटल मार्केटर पर क्लिक कीजिए। उसमें आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों के डिजिटल मार्केटिंग इस विषय पर कई सारे कोर्सेज दिखेंगे जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स चुनता हूं।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा आप अपनी वेबसाइट गूगल के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि जब कोई आपके वेबसाइट के बारे में सर्च करें तो वो गूगल लिस्ट में सबसे ऊपर रहें। हम यहां पर क्लिक करेंगे और अब हमको कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। हम यहां अभ्यासक्रम देख सकते हैं। हमको इसके इंस्ट्रक्टर के बारे में पता चलेगा। कोर्स की फीस के बारे में भी पता चलेगा। चूंकि ये एक फुल स्पेशलाइजेशन कोर्स है इसलिए आपको कोर्स फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन यहां काफी सारे निःशुल्क कोर्सेज भी उपलब्ध हैं जो आप चुन सकते हैं। अगर आप डिस्कवर पर्याय चुनेंगे तो आप अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं और उनमें से चुन सकते हैं और अपना लर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब हम मैथ एंड लॉजिक कैटेगरी देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल थिंकिंग कोर्स के बारे में देखेंगे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। आप इस कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका प्रोफाइल भी यहां देख सकते हैं। ये कोर्स सितंबर 2016 में शुरू होने वाला है, तो आप इसके लिए अभी दाखिला ले सकते हैं। किसी भी वक्त यहां सर्च आइकन का उपयोग करके किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग पर कौन सा कोर्स उपलब्ध है। अब जब हम इस मशीन लर्निंग कोर्स के बारे में देख रहे हैं तब हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमको कोर्स इंस्ट्रक्टर के बारे में भी पता चल सकता है और इस कोर्स की रूपरेखा क्या है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। स्क्रीन पर कोई कीमत यहां दी नहीं गई है, इसका मतलब ये बिना किसी फीस का यानी निःशुल्क कोर्स है। आप यहां आपकी रुचि के काफी सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने करियर को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रामरली टोन डिटेक्टर। मेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस आदि की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो चुका है, पर फिर भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेल भेजने के बावजूद एक्सप्लेन करने के लिए आपको कॉल करना पड़ा हो, ये कहने के लिए कि मैं असभ्यता से बात करना नहीं चाहता था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुझे इससे एक बात समझ में आई कि कभी कभार हम अनजाने में ऐसा कुछ लिख देते हैं जो काफी शार्प, ब्लंट या कैजुअल लग सकता है, तो असल में उस मैसेज के साउंड और टोन की वजह से रेसिपिएंट बुरा मान सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन ग्रामरली हमारे लिए लेकर आया है एक बेहतरीन उपाय। ग्रामरली प्लगइन के साथ जब आप कोई मेल ड्राफ्ट करते हैं तो दाईं ओर नीचे की तरफ आपको एक इमोजी दिखाई देगी। अगर आप आपका कर्सर उस पर ले जाते हैं तो आपका टेक्स्ट पढ़ने में कैसा होगा ये आपको बता देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पैनल दिखाई देगा जो आपको आपके मेल का डिटेक्टेड टोन बताएगा, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट है या फिर वरिड, एंग्री, इनफॉर्मल आदि। अब आपके ईमेल का टोन पता चलने के बाद आप तब तक अपने ड्राफ्ट में चेंजेस कर सकते हैं जब तक आपको राइट टोन दिखाई नहीं देता। मुझे यकीन है कि इस फीचर की मदद से भविष्य में आपके सारे मेल्स जरूरी टोन कैरी करेंगे। राज संयुक्त परिवार में रहता है। कई बार शोर शराबे के बीच उसके लिए अपने गणित का अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। खैर, वो भाग्यशाली है। स्टडी म्यूजिक ऐप के साथ वो विभिन्न ट्रैक्स की धुनों को सुन सकता है और शांति से अपना काम कर सकता है। स्टडी म्यूजिक न केवल उसकी एकाग्रता में सुधार करेगा, बल्कि उसकी याददाश्त को भी बढ़ाएगा। क्या आप भी राज की तरह हैं?
फिर आपको बस इतना करना है कि ऐप इंस्टॉल करें और काम करते समय अलग अलग संगीत ट्रैक सुनना शुरू करें। ऐप खोलने के तुरंत बाद कई संगीत ट्रैक्स आपको दिखाई देंगे। शुरू करने के लिए मेमोरी बूस्टर पर टैप करें। यह संगीत ट्रैक बहुत सुखदायक है। बजाए जाने वाली प्रत्येक धुन के लिए आप अल्फा वेव्स, रेन, थंडर जैसी बैकग्राउंड की साउंड में से चुन सकते हैं और ये और बेहतर हो जाता है। आप साउंड एडजस्टमेंट फीचर पर टैप करके इन बैकग्राउंड साउंड की वॉल्यूम को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई में खुद को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो? ठीक है, आप घड़ी के आइकॉन पर टैप करके आसानी से टाइमर सेट कर सकते हैं। यह आपको थोड़े समय के ब्रेक लेते हुए आपके काम के समय को अंतराल में विभाजित करने में मदद करता है। यदि आप टाइमर पर टैप करते हैं तो आप अपनी आवश्यकता के आधार पर 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के ऑप्शन में से चुन सकते हैं। आपको संगीत की विभिन्न श्रेणियां भी मिलेंगी, जैसे रीड, स्टडी, फोकस, मेमोराइज और बहुत कुछ। क्या यह आपके काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने का वास्तव में एक अच्छा तरीका नहीं है? अब राज जितना चाहे उतना गणित का अभ्यास शांति से कर सकता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? स्टडी म्यूजिक ऐप के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और परिणाम स्वयं देखें। अब हम ई और आई बटनों पर काम करेंगे। हमें किस उंगली का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? हाँ, ठीक है, मध्यमा उंगलियों की। तो ई के लिए बाईं मध्यमा और आई के लिए दाहिनी मध्यमा। इस बार आइए हम ई आई टाइप करें और फिर एक स्पेस देकर फिर से ई आई टाइप करें। इस प्रक्रिया को हम कुछ और बार दोहराएं। पुनः याद रखें, एक बार आप एक अक्षर को टाइप करते हैं तो उस उंगली को अपने होम रो पर जरूर वापस आ जाना चाहिए।